अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको डाटिव की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। डाटिव की जो प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं इनकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं समझ आ रही तो फिर आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और और हम हमारी ये कोशिश होती है, आपको याद होगा कि हमने आपको ये कहा हुआ है कि अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, आप कमेंट में उसका क्वेश्चन आप जरूर बताएं, ठीक है। कि हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आई, हम आपके आंसर का, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर देंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन कोशिश ये आपने करें, हमारा जो टॉपिक चल रहा है आजकल, आपको पता है कोई डाटिव के जो प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं ये हम सीख रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे समझ नहीं आ रही, बात ऊपर निकल गई है या नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट में जरूर क्वेश्चन करें, ठीक है। लेकिन ट्राई टू आस्क रिलेटिंग आवर टॉपिक, ठीक है। जैसे प्रेपोजिशन, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन करें, हमें इंशाल्लाह आपको आंसर्स देंगे, ठीक है। ओके, जैसा कि कल हमने कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, याद है? ठीक है, बिल्कुल आउस प्रेपोजिशन है जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले हम फुन प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं, बाय और मिथ प्रेपोजिशन जो वो तफसील के साथ पढ़ चुके हैं कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये प्रेपोजिशन हमारे एग्जाम के लिए जरूरी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारी डेली स्पीकिंग में बोले जाने वाले प्रेपोजिशन है जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं, जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, उसके लिए ये बड़े जरूरी हैं आपके प्रेपोजिशंस। क्या ख्याल है? ठीक है। तो आज का जो हम अगला प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं वो है जाइट। समझा रही बात आपको? जाइट प्रेपोजिशन है, नाम तो आपने सुना होगा इसका, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये प्रेपोजिशन आपने कब और कहां यूज करना है और कैसे यूज करना है। जुमलों के सेंटेंसेस के साथ जो है मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर सबसे पहले वो कहता है कि पॉइंट इन टाइम है, पहला है, मैं आपको इसका उर्दू में बता देता हूं आपको। पॉइंट इन टाइम, इसका मतलब है कि आपका टाइम कब से शुरू हुआ है, कोई टाइम कब से शुरू हुआ है, कहते तो मुझे भी लिख देता हूं, कब से शुरू हुआ है, ये जरा नोट करना है इसको, ठीक है। ओके, अच्छा, फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि मैं 2010 से बर्लिन में रह रहा हूं, हैं, क्या बनेगा ये देखें, इश वो ने, क्या बनेगा ये देखिए प्लीज, इश वो ने seit 2010 इन बर्लिन। समझा रही बात आपको? ठीक है, इसका मतलब यह है कि ich wohne seit 2010 इन बर्लिन, मैं 2010 से बर्लिन में रह रहा हूं, ठीक है। अब ये 2010 जो है ये टाइम है, कब से शुरू हुआ? 2010 से, यानी जो टाइम जहां से शुरू हुआ है उसके लिए आपने भी जाइट प्रेपोजिशन ही लगाना है। आप बाइस्पिल, आप ये भी कह सकते हैं ich wohne oder ich lebe seit 2011 in Deutschland, कि मैं 2011 से जर्मनी में रह रहा हूं। समझा रही बात आपको? जब से आप रह रहे हैं तो आप उस हवाले से बता सकते हैं, ठीक है। तो एक तो जब से टाइम शुरू हुआ है उसके लिए इसके मैं कुछ और सेंटेंसेस भी आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मसलन दूसरा कहता है कि, ठीक है, ओके, वो कल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मैंने कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो कल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, क्या बनेगा? एयर आर्बाइटेड है, एयर आर्बाइटेड, वो काम कर रहा है, ठीक है। जाइट गेस्टन, जाइट, ठीक है, कल से, जाइट गेस्टन, जाइट गेस्ट अन देम प्रोजेक्ट, अन देम प्रोजेक्ट, ये भी डाटिव का प्रेपोजिशन है, अन इसको बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अन देम प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, जैसे मैंने बताया है ये जो प्रेपोजिशन है अन जो प्रेपोजिशन है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये अकुजाटिव और डाटिव दोनों प्रेपोजिशन की तरह से लिखा जाता है, इसको वेक्सल प्रेपोजिशन कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की टॉपिक हमारा कि जाइट प्रेपोजिशन है, इसका क्या मतलब है और इसके कैसे जुमले बोले जाते हैं ये हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्या जुमला है? एयर आर्बाइटेड, वो एयर आर्बाइटेड, वो काम कर रहा है। जाइट गेस्टन, यानी कल से काम कर रहा है, ठीक है। अब यानी कि यहां पे जो कब से शुरू हुआ है जी? कल से शुरू हुआ है, जाइट गेस्टन,
ठीक है, तो यानी कि पॉइंट इन टाइम, यानी जिसमें अपने सिर्फ यानी कि टाइम जो का जो पॉइंट बताना है, यहां पे गेस्टन है, यहाँ पे 100,000 सेन है, तो दोनों के साथ जाइट लगेगा। ठीक है, समझा रही होगी बात आपको, मुझे उम्मीद है। अच्छा, एक और जुमला देखें। ठीक है, मैं आगे जो अगला जुमला है कि मैं अपने बचपन से म्यूजिक से मोहब्बत करता हूं। मैं अपने बचपन से है, मैं अपने बचपन से, जाइट माइन, ठीक है, जाइट क्या बनेगा, जाइट माइनर किंड हाइट। जो किंड हाइट है, किंड हाइट का आर्टिकल होता है दी, देर में चेंज हो जाएगा, दी किंड हाइट तो देर हो जाएगा, जाइट माइनर किंड हाइट, माइनर किंड हाइट है, किंड हाइट। ठीक है, मैं अपने बचपन से, ठीक है, या मैं बचपन से लीबे इश म्यूजिक है, जाइट माइनर किंड, सॉरी किंड हाइट, लीबे इश म्यूजिक है, मैं अपने बचपन से म्यूजिक जो है वो पसंद करता हूं। अच्छा, ये जुमला आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इश लीबे म्यूजिक जाइट माइनर किंड हाइट। ये जुमला आप ऐसे भी ज्यादा इजी अगर आपको लगता है तो मैं वैसे भी लिख देता हूं, है, ये जुमला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इश लीब, ठीक है, इश लीबे म्यूजिक, मैं म्यूजिक को पसंद करता हूं। ठीक है, इश लीबे म्यूजिक, मैं म्यूजिक पसंद करता हूं, जाइट यानी कि प्रपोजिशन आ गया जाइट, उसके बाद अब डाटिव होगा माइनर किंड हाइट। जाइट दी किंड हाइट होता है, मैंने अभी आपको बताया है, तो दी देर में चेंज होगा तो माइनर किंड हाइट हो जाएगा, जाइट माइनर किंड हाइट। समझा रही बात आपको? तो जर्मन जुबान में दोनों तरह से जुमले लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, जाइट माइनर किंड हाइट, इसको हमने शुरू में लिख लिया है। फिर मैंने यहां पे एक बात आपको और बता दूं, ये आपको पता भी होगा ऑलरेडी, कि अगर आपने अपने जुमले को शुरू किया है सब्जेक्ट इश दू के साथ, फिर तो वो एक सेम इस तरतीब बनेगी। लेकिन अब हमारा जुमला शुरू हो रहा है जाइट माइनर किंड हाइट, इधर इससे हमने जुमला शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद देखें, पहले वर्ब आएगी और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा, लीबे इश म्यूजिक, ओके, जाइट माइनर किंड हाइट, इश लीबे नहीं कहना आपने, लीबे इश म्यूजिक, मैं म्यूजिक को पसंद करता हूं। समझ आ रही बात आपको? तो ये जैसे कि होइटे, किसी भी सब्जेक्ट के अलावा आपने कोई भी लफ्ज लिखा है, ठीक है, तो उसके फिर आपने पहले वर्ब लिखनी है, सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाएगा। ओके, ये इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपके पूरी एक लेसन आपको सामने रखेंगे इसके ऊपर भी। ओके, चलें अगला इसका और इस्तेमाल क्या हो सकता है जी, जुमला इसका देखें, वो एक हफ्ते से बीमार है, वो एक हफ्ते से बीमार है। ठीक है, जी इस्ट क्या बनेगा जुमला इसका, जी इस्ट आइनर वोखे, आइनर वोखे। ठीक है, इसका चूंकि गिनाओ, ठीक है, आइनर वोखे, जी इस्ट जाइट आइनर वोखे। मैं ये कह रहा हूं एक लफ्ज की कमी है, जी इस्ट जाइट, सारी बातें यहां पे प्रेपोजिशन लगेगा तो अगला चेंज होगा ना, है, जी इस्ट वो है जाइट आइनर वोखे, वोखे का आर्टिकल क्या होता है, दी वोखे, दी किस में चेंज होता है, देर में, और आइन जो है वो हो जाएगा आइनर, इसमें भी। ठीक है, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको शुरू में बताया था, आपने सिर्फ इन आर्टिकल्स को याद करना है और इन्हीं को फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल्स उसमें चेंज होते हैं। ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी थी। ठीक है, तो क्या बनेगा, जी इस्ट जाइट आइनर वोखे क्रंक। ठीक है, बीमार है। ओके, क्रंक के आखिर में लिख लेते हैं, जी इस्ट जाइट आइनर वोखे क्रंक। ठीक है, या जी और जी इस्ट क्रंक जाइट आइनर वोखे क्रंक को शुरू में लिख रहे हैं, दरम्यान एंड पे भी लिख रहे हैं, तो इट्स ओके। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, ओके, यानी कि एक्सीडेंट के बाद या एक्सीडेंट से वो गाड़ी नहीं चला रहा है, जब से जाइट यानी एक्सीडेंट, यानी जब से उसको उनफाल हुआ है। ठीक है, तो जाइट देम उनफाल होगा, है, जाइट देम उनफाल, क्या जुमला बनेगा, जाइट, ठीक है, देर जो मतलब उनफाल है उसका आर्टिकल देर होता है, तो देर किस में चेंज होगा, देम में, क्योंकि हमारा जो प्रेपोजिशन यहां पे डाटिव है, जाइट देम उनफाल। ठीक है जी, यानी कि एक्सीडेंट से के वक्त से
फेट एयर काइन आउटो मेयर, क्या बनेगा? फेट एयर काइन आउटो मेयर, वो कोई मजीद गाड़ी नहीं चला रहा, ठीक है। मेयर का ठा लफ्ज है ये, ठीक है। तो जाइट देम उनफाल, ठीक है। अब ये देखें, हमने अपना जुमला जाइट देम उनफाल से शुरू किया है। पहले वर्ब आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा, सही है। जाइट देम उनफाल यानी एक्सीडेंट के वक्त से, ठीक है। फेट एयर काइन आउट हो मेयर, वो कोई मजीद गाड़ी नहीं चला रहा। समझा रही बात आपको? ओके। तो जाइट का पहला इस्तेमाल आपने ये सीखा कि भाई जिसमें आपने कोई बताना है कि पॉइंट इन टाइम कोई चीज कब से शुरू हुई है, सही है। इसमें जाइट 2000 सेम से, वो 2010 से बर्लिन में रह रहा है, यहां से जाइट गेस्टन, ठीक है। जाइट माइनर किंडहाइट, अपने बचपन से है, यहां से जो किंडहाइट है वो उसका मतलब कि यहां से शुरू हुए जो, ठीक है, यानी अपने बचपन से वो म्यूजिक को पसंद करता है, यहां से शुरू होगा फॉर टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जुमला देखें कि जी इस्ट आइनर वो एक हफ्ते से बीमार है। कब से बीमार है? एक हफ्ते से, यानी एक हफ्ते से वो बीमार है। इसी तरह जाइट देम उनफाल, ठीक है, यानी कि एक्सीडेंट के टाइम से। समझ आ गई बात आपको कि जिसमें हमने टाइम के बारे में, मतलब कि हमें पता हो इस वक्त से ये चीज शुरू हुई है, तो आपने जाइट प्रेपोजिशन लगा लेना, सिंपल है। एक तो इस्तेमाल ये आपने सीख लिया इसका, ठीक है। दूसरा है इसका इस्तेमाल, जरा देखिएगा प्लीज। अब हमने इसका जाइट का दूसरा इस्तेमाल देखना है, देखिए प्लीज। जाइट का जो है ना हमें इस्तेमाल, अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, ठीक है, कितने टाइम के लिए। ये इसके एग्जांपल्स में रखता हूं आपके, ठीक है। यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सही है। अच्छा, अब वो कहता है कि मैं 3 महीने से जर्मन सीख रहा हूं, मैं 3 महीने से जर्मन सीख रहा हूं, ठीक है। तो ich lerne Deutsch seit 3 Monaten, यही कह लें, या ich lerne seit, ऐसे लिख लेते हैं, ich lerne seit 3 Monaten Deutsch है, क्या जुमला बनेगा? ठीक है, ich lerne, मैं सीख रहा हूं, seit 3 Monaten Deutsch, 3 महीने से, कितने टाइम के लिए है, यानी कितने टाइम से, 3 महीने से। समझा रही बात आपको? तो इसमें जिसमें आपको बताना है टाइम कितने, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कितने देर से, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 2 साल से, 4, उसमें आपने ये बताना है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा जुमला देखें कि हम तुम्हारा घंटों से इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हारा घंटों से इंतजार कर रहे हैं, क्या बनेगा? Wir warten, ठीक है जी, wir warten, हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा seit Stunden auf dich, seit Stunden auf dich, हम घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये आर है ना, ठीक है। wir warten, हम इंतजार कर रहे हैं, seit Stunden यानी घंटों से, ठीक है। इसमें आपका आ गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि कितनी देर से, कितनी ड्यूरेशन हो गई है, ठीक है, 3 घंटे हो गए हैं इंतजार करते हुए, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपका जाइट लगेगा, सही है। अच्छा, इसके बाद है कि वो जाइट स्वाइजारन, वो इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा है, वो इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा है, ठीक है, और यह कर रही है, ठीक है। Sie arbeitet in dieser Firma, ठीक है, sie arbeitet, ठीक है, arbeitet, ठीक है, ja, sie arbeitet in
diese Firma। ओके, अब यहां पे बता दूं, ये इन जो प्रेपोजिशन है ये भी हमने पढ़ना है। इन प्रेपोजिशन जो है ये भी अभी हमने पढ़ना है, इसलिए इसको बाद में रख लेंगे। ये भी अकुजाटिव दाटिव दोनों वेक्सल प्रेपोजिशन है, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अच्छा, जी arbeitet in diesen Firma, वो इस फिर्मा में काम कर रही है, ठीक है। seit 2 Jahren है, seit 2 Jahren, 2 साल से है, 2 साल से वो काम कर रही है। कितना ड्यूरेशन हो गया टाइम काम करते हुए? 2 साल हो गए हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी आपने जाइट लगाना है। जी arbeitet in dieser Firma, वो इस फिर्मा में काम कर रही है seit 2 Jahren, 2 साल से। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, इसका कोई और जुमला देख लेते हैं कि फिल्म 1 घंटे से चल रही है, हैं? फिल्म जो है वो 1 घंटे से चल रही है। क्या बनेगा? Der Film läuft seit einer Stunde। क्या बनेगा? Der Film läuft, ठीक है, फिल्म जो चल रही है seit है 1 घंटे से, seit einer Stunde। die Stunde होता है, तो Stunde का आर्टिकल दी है, तो हमें दी को देर में चेंज करना है, तो हम यहां पे लगाएंगे einer Stunde, einer Stunde। समझा नहीं बात आपको? Die Film läuft seit einer Stunde, फिल्म जो है वो 1 घंटे से चल रही है। सही है। अच्छा, अगला जुमला क्या है कि वो, अगला जुमला है वो दिनों से लिस्ट, वो दिनों से वाल किताब पढ़ रही है। ठीक है, इन मोमेंट बेटे। अच्छा, ये जुमला लिखा हुआ है कि वो दिनों से, यानी काफी दिनों से एक ही किताब पढ़ रही है, सेम बुक जो है वो पढ़ रही है। समझा रही बात आपको? ओके, तो ये बनेगा, या अगर पढ़ रहा है तो एर आ जाएगा, है एर लीस्ट। क्या बनेगा जुमला? ये जरा गौर से देखिएगा, एर लीस्ट है, वो पढ़ रहा है seit Tagen, है seit Tagen, er liest seit Tagen gleiche Buch, gleiche Buch। सही है, समझाएंगे बात आपको? ठीक है, er liest वो पढ़ रहा है seit Tagen, कई दिनों से, यानी ठीक है, gleiche Buch यानी वो सेम किताब, उसी किताब को पढ़ रहा है। तो अब इसमें यानी seit Tagen दिनों से, कई दिनों से, तो इसमें भी आपका जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी कई दिनों से पढ़ रहा है, तो आपका seit प्रेपोजिशन ही लगेगा। समझाई बात आपको? तो ये था इसका यूज नंबर 2, जिसमें आपने, रब आपका भला करे, कि सिर्फ आपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना हो कि इतनी देर से, 1 घंटे से, 1 हफ्ते से, 1 महीने से, 2 साल से, तो उसके लिए आपने जाइड प्रेपोजिशन लगाना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा आपने पहले नंबर पे हमने सीखा था कि कब से कोई टाइम शुरू हुआ है। ठीक है, कब से टाइम शुरू हुआ है, उस सूरत में भी आपने लगाना। ठीक है, वो 2010 से रह रहा है, ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी आपको, वो कल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा। और इसका एक इस्तेमाल वैसे और भी है। ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन, यानी कि अब तक चल रही कोई चीज़, अब अगर चीज़ कोई अब तक चल रही है, उस सूरत में भी ये यूज़ होता है आपका प्रेपोजिशन। ठीक है, मसलन कि अगर आपने किसी से पूछना हो कि seit wann wohnst du hier, seit wann wohnst du hier, ओके, एंड मोमेंट। जो तीसरा इसका इस्तेमाल है seit का, एंड मोमेंट, ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन, क्या होएगा? ऑन गोइंग एक्शन, अगर एक्शन चल रहा है उस सूरत में भी आपका लगेगा ये। ठीक है, अब तक चल रही कोई चीज है, ऑन गोइंग एक्शन रहा है, अब तक चल रही कोई चीज, उसके लिए भी ये यूज होगा जाइट है। मसला पहला जुमला है seit wann wohnst du hier, है seit wann wohnst du hier, तुम यहां कब से रह रहे हो। ठीक है, एक बंदा कहीं पे रह रहा है,
ओके, और उससे पूछना भी कब से रह रहे हो, यानी कि ऑन गोइंग, अभी वो रह रहा है वहां पे, समझा रही है ना। तो Zeit wann wohnst du hier, क्या बनेगा, Zeit wann wohnst du hier, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, समझा गई। ओके, तो Zeit preposition एक तीसरा जो हम सीख रहे हैं कि अब तक चल रही कोई चीज, यानी ऑन गोइंग एक्शन जो होगा उस सूरत में भी Zeit preposition लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम सालों से दोस्त हैं हम सालों से दोस्त हैं, सालों से हैं, तो क्या बनेगा, wir sind seit Jahren Freunde, wir sind, ठीक है, seit Jahren हैं Freunde हैं, हम सालों से दोस्त हैं, कई सालों से, ठीक है। अब यानी कि दोस्ती भी चल रही है और बता रहे हैं जी हम कई कई सालों से दोस्त हैं, समझा रही बात आपको। तो wir sind seit Jahren Freunde हैं, ऑन गोइंग चीज के लिए भी यूज होगा। अच्छा, इसका एक जुमला और देख लें, ठीक है। वो कहता है कि शिफ्ट होने के बाद उसका वो किसी दोस्त से नहीं मिला, शिफ्ट हो गया एक जगह से, उसके बाद वो किसी दोस्त से नहीं मिला, यानी अभी तक वो नहीं मिला, एक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये जुमला कैसे लिखा जाएगा, seit dem Umzug, ठीक है जी, ये जुमला बनेगा आपका, यहां पे लिख लेते हैं seit dem Umzug है, seit dem Umzug यानी शिफ्टिंग के बाद, ठीक है, hat er keine Freunde getroffen, hat er, ठीक है, keine, अगर आपने कहना मजीद दोस्तों से नहीं मिला, hat er keine, oder hat er keine Freunde, hat er keine Freunde, ठीक है, mehr getroffen, ठीक है, समझा गई बात आपको, ठीक है। इसका मतलब है जो उमसुग है उसका आर्टिकल देर है, तो देर आर्टिकल दे में चेंज होगा, seit dem Umzug यानी शिफ्टिंग के बाद या शिफ्टिंग से, hat er keine Freunde mehr getroffen, वो दोस्तों से मजीद नहीं मिला है, समझा रही बात आपको। तो ये था तीसरा इस्तेमाल जो कि Zeit का आप कर सकते हैं, द एक्शन विच इज गोइंग ऑन, जो एक्शन चल रहा है अभी तक, समझा रही बात आपको, यानी अभी तक चल रही हुई कोई चीज के लिए भी Zeit preposition यूज होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको Zeit preposition की समझ आ चुकी होगी, जो 3 इस्तेमालात मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला हमने सीखा था कब से कोई चीज़ शुरू हुई है, नंबर 1, ठीक है, और ठीक है, कब से, ये नंबर 1 पॉइंट हमने सीखा था। फिर नंबर 2, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक चीज़ को कितना ड्यूरेशन से वो चल रही है, सही है। और तीसरी चीज़ हमने देखी ऐसी चीज़ जो के मतलब कि शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, उस सूरत में भी Zeit लगेगा। So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.